कि मार्केट आज बहुत ऊपर चला जाएगा। हमने कहा क्यों? तो भारत में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ट्रेडिंग कभी भी आपके इमोशन से नहीं चलता है। ट्रेडिंग हमेशा प्रोफेशनल्स जो चाहते हैं वही करते हैं। मैं हमेशा इस लाइन को, मैं तो रिमोट दे रहा बेटा, मैं हमेशा इस लाइन को 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 बार प्रूफ कर चुका हूँ कि ट्रेडिंग में आपके चाहने या ना चाहने से मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। मार्केट में वही होता है जो प्रोफेशनल चाहते हैं। प्रोफेशनल को धर्म, जाति, पाति से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी धर्म से प्रेम या नफरत किया जाए, लेकिन प्रोफेशनल्स को मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है कि मंदिर कहाँ है, मस्जिद, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। चुनाव उनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनफैक्ट मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे, कल तो ये स्टॉक ऊपर है, कल मैं एचडीएफसी कर, कल तो मार्केट पूरा बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। मैंने क्यों? सपना आया था क्या? सपना से मार्केट चलता है? आपको ऐसा हमें लगता है मार्केट गैप अप हुआ ना? कल रात में मैंने एक सेशन किया था, आप लोग अटेंड किए होंगे, कुछ लोग जूम से, कुछ लोग अटेंड किए थे ना। मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद, गैप अप होने के बाद क्या हुआ? खत्म कहानी। समझिए, मार्केट में सब कुछ प्री डिफाइंड है। आज दिन में मैं एक सेशन कर रहा था, तो एक जोन वैलिडेट हुआ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। मैंने एक बोला, भाई इसका जोन लेना है ले लो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मैं नहीं लूंगा। कारण कि इस स्टॉक में, जब आप इस स्टॉक की बात करते हैं, तो इस स्टॉक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है, सबसे बड़ा चैलेंज कि ये 50,000 करोड़ से नीचे का कंपनी है। छोटी कंपनी को कोई भी आके हवा का झोंका भी हिला के चला जाएगा। प्रोफेशनल्स छोटी कंपनी में नहीं ट्रेड करते हैं। तो 50,000 से ऊपर का ही कंपनी लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं, अरे एक चीज देखा, FID आया है, जोन भी है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ। खाने में आपने सब कुछ डाला, सिर्फ नमक मत डालिए, या नमक 2 चम्मच ज्यादा डाल दीजिए। तो नमक ना डालने से भी खाने का टेस्ट नहीं आएगा, और नमक ज्यादा डालने से भी खाने का टेस्ट नहीं आएगा। तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप लोग को ओपनिंग मार्केट सिखाया, क्लोजिंग आपको खुद सीखना है। मैंने ओपनिंग मार्केट देता हूँ कि तो कोई जाएगा आज दिन में भी। तो चार्ट जो है, उस चार्ट को समझना चाहिए। और लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ट्रेडिंग में सबसे पहला एक, अपने दिमाग को एक छोटा सा कमांड दीजिए, और कमांड आपको देना पड़ेगा, मैं कमांड नहीं दूंगा। ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने दिमाग से पूछिए कि भैया हम ट्रेड कर क्यों रहे हैं, हमारे ट्रेड करने के पीछे का कारण क्या है। मैं आज टेक्निकल्स पढ़ाऊंगा पूरे डेप्थ में, लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद। तो जब भी आप ट्रेड ट्रेड में आएंगे, तो ट्रेड में आने से पहले 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए कि ट्रेड करना क्यों है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई आई हैव टू डू इट, हाउ आई हैव टू डू इट, और टूल्स। मुझे अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने दीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मैं 45 मिनट बोलता जरूर हूँ, मेरा सेशन 1.5 घंटे से कम का नहीं हो, क्योंकि मैं फास्ट में समझा नहीं सकता। मैं तो एक एक चीजों का एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा समय लगा देता हूँ। सर, क्लोजिंग मार्केट प्रिडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक एक पॉइंट प्रिडिक्ट नहीं करना है। मैं कहता हूँ कि शाम 6 बजे सूर्यास्त हो जाएगा, तो लंदन में अप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में अप्लीकेबल है। लंदन में तो समय, ठंड के समय में 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। मैं अगर बोलता हूँ कि विंटर का सीजन चल रहा है, 6:30 में सूर्योदय होगा, और ये जनवरी का महीना चल रहा है, दिल्ली में फॉग हो सकता है, तो ये कोई प्रिडिक्ट करना हो, ये प्रिडिक्शन कहला है, प्रिडिक्शन नहीं कहला है, नॉलेज कहला है। एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, वही एनालिसिस कहलाता है। एनालिसिस में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कैसे चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एनालिसिस तो ये कहता है कि हम जो भी पहले देखे हैं वही रिपीट होता है।
तो उसको एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्यों किया जाए, कैसे किया जाए और किस किस टूल्स का प्रयोग किया जाए, ये 3 क्वेश्चंस ट्रेडिंग में आने से पहले सबके दिमाग में होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में आने से पहले आप लोग का दिमाग में क्यों किया जाए, तो मेंटली आर यू प्रिपेयर टू बिकम अ ट्रेडर। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम मेंटली एक ट्रेडर हैं, और जब तक नहीं है तो कैसे प्रिपेयर कैसे करेंगे हम, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि ट्रेडिंग किया कैसे जाए, तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे। ट्रेडिंग में मेंटली प्रिपेयर करने के लिए चार्ट को समझिए। चार्ट को जितने अच्छे तरीके से समझेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप ट्रेड को कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेड करने के लिए चार्ट्स पे फोकस होना चाहिए। मैं आपको क्लियरिटी दूंगा, 1 आवर चार्ट, 2 आवर चार्ट, 3 आवर चार्ट, 4 आवर, कौन सा चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, कौन सा चार्ट, 1:5, 1:10, 1:20, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड। सो एवरीथिंग शुड बी क्लियर बिफोर वी इंटर इनटू द मार्केट। तो सबसे पहले ट्रेड में आने से पहले आपको अपने आप को पूरी तरह से मशीन बनाना पड़ेगा। मशीन का एक ही काम है, किल योर इमोशंस। मशीन में कोई इमोशन नहीं होता है, मशीनी युग है, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। और टेक्निकल एनालिसिस और चाहे फंडामेंटल एनालिसिस के को आपको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो आपको अपने आप को मशीन बनाना पड़ेगा। मशीन के पास इमोशंस नहीं होता, मशीन का एक ही कहना है कि व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। आप उसको बोल दीजिए, आप सिस्टम पे रहिए ना रहिए, चाहे वो कैपिटल्स आपके जीवन का सबसे अंतिम कैपिटल हो, अगर आपने नेकेड ऑर्डर छोड़ दिया तो मशीन को इससे कोई लेना देना नहीं कि आपका लास्ट कैपिटल था, वो उसको लेके चला जाएगा। कौन गाली दिया रे? ठीक है, तो मशीन किसे जैसा ट्रेड करने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और सिस्टम एक ही है, डिमांड सप्लाई। तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, इमोशन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप इमोशनल है कि राम मंदिर बनने से मार्केट ऊपर जाएगा, प्रोफेशनल्स को क्या पता। अरे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को क्या प्रॉब्लम है, यूरोप पैसिफिक अबू धाबी को आपके राम मंदिर से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगता है, तो दूसरा इसका और डेप्थ पाथ है, मैं उतना कवर नहीं करूंगा, एक सेशन लेकर कवर करूंगा। तो आप बोलते हैं कि योर वाई शुड बी योर वाई शुड बी 90% और हाउ शुड बी ओनली 10%, ये हम पे छोड़ दीजिए। आप लोग को ये जरूरी है कि मुझे ट्रेड क्यों करना है, लेकिन आप लोग कहते हैं मुझसे कैसे हो पाएगा रे। आपका वाई पार्ट क्लियर नहीं है, मेक इट क्लियर। अब बात करते हैं टूल्स, क्योंकि इसको मैं बहुत लंबा लेके चल सकता हूँ, लेकिन लंबा लेके चलूंगा ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो इसे मैं 10 मिनट कवर करके आगे 10 मिनट आगे करके, मैंने बोला ना, कौन गाली दिया रे से, सही में वो लोग गाली देते हैं तभी वो होता है ना। आगे, तो अब आता है वाई का पार्ट क्लियर है, हाउ हाउ आप पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम सबको एक कमिटमेंट किए हैं कि 60 डेज तो लगेगा मिनिमम समझने में। 60 डेज तक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप वो कीजिए जो कि आपको पहले से समझ में आ रहा है या आप पहले से कर पा रहे हैं। 60 दिन तक आप अपंग बच्चे की तरह मेरे पास रहेंगे। तो अगर आपको 60 दिनों तक पैसा कमाना है, तो एक तरीका, इससे तुरंत ब्रेड एंड बटर नहीं निकाल सकते आप। अगर आपको कोई ये झूठा दिलासा दिलाया है कि ट्रेडिंग से तुरंत ब्रेड एंड बटर निकल जाएगा, तो ब्रेड एंड बटर का जो पैसा है वो भी ट्रेड लेके चला जाएगा। तो अब टेक्निकल टूल्स में आने से पहले पहला क्वेश्चन, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं ग्लोबल मार्केट में प्ले करता हूँ, हमेशा क्लियर है। तो सबसे पहले आप टूल्स से पहले सेलेक्ट कीजिए मार्केट, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं, और मार्केट में आप ये सोचिए कि आपको ग्लोबल मार्केट में जाना है कि इंडियन मार्केट में, क्योंकि आप एज ए इंडियन ग्लोबल मार्केट में प्ले नहीं कर सकते। फॉरेक्स आप कर नहीं सकते, कमोडिटी आप कर नहीं सकते, इंटरनेशनल कमोडिटी। तो एज ए इंडियन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप इंडियन मार्केट में करेंगे। ग्लोबल मार्केट का रास्ता आपके लिए बंद है। आप फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग जितने भी लोग एज ए इंडियन रेसिडेंट करते हैं, चलो आज
चिंदी चोरी कर रहे हो, 10,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए। मानो 100 करोड़ कमाए तो 100 करोड़ तो खर्च तो कर नहीं पाओगे। मान लो गाड़ी लोगे, तुरंत आईटी के नजर में आ जाओगे, पूछेगा कहाँ से लाया, तो फेमा पकड़ लेगी, फिर जिंदगी समझ सकते हो क्या कर देगी, यू नो वेरी वेल। तो आपको सबसे पहले सोचना है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आए, तो आप अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस में ट्रेड करने जा रहे हैं। क्लियरिटी तो चाहिए, बिना क्लियरिटी यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू इक्विटी मार्केट, यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू कमोडिटी मार्केट, यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू करेंसी मार्केट, और यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू बॉन्ड मार्केट। मार्केट हमेशा चलता है करेंसी से कमोडिटी की ओर, और कमोडिटी से इक्विटी की ओर। मार्केट चलता है ऐसे ऊपर, इस तरह से ऊपर जाता है मार्केट। लेकिन हम लोग ट्रेड करते हैं सबसे पहले इक्विटी से कमोडिटी, और कमोडिटी से करेंसी, फिर जाकर बॉन्ड के बारे में सोचते हैं। हो सकता है ये बातें सबको समझ में ना आए कि मैं बातें क्या कर रहा हूँ। अब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। तो इक्विटी मार्केट में आज ही डिसाइड कीजिए कि आपको कैश सेगमेंट में ट्रेड करना है या डेरिवेटिव सेगमेंट में। हर वक्त जंप नहीं कर सकते आप। डेरिवेटिव्स में करना, अगर डेरिवेटिव्स में करना है तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आपको फ्यूचर में करना है या आपको ऑप्शन में करना है। मैं ऑप्शन नहीं करता, और मैं कभी भी जीवन में कभी किसी को ऑप्शन करने की सलाह नहीं देता हूं। ये आपको क्लियरिटी रखना पड़ेगा। अगर ये क्लियरिटी आपके दिमाग में नहीं है, तो हमारा बताए वो सब कुछ, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ, एक ही स्टूडेंट के द्वारा अभी वो 2 दिन का वर्कशॉप सही से अटेंड किए नहीं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। पहला दिन शॉट भेजते हैं कि मैं ये कर लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा दिन मुझे भेजते हैं कि रवि सर मैं तो आज फॉरेक्स में ट्राई किया। एक ही चीज में ट्राई कीजिए, मार्केट बहुत बड़ा है और ये मार्केट छोटा नहीं है, और अगर आप इधर उधर जंप करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। हर एक रूल्स का एक शॉर्टकट्स होता है। मैं थोड़ा सा 10 मिनट टाइम आपका ज्यादा ले रहा हूँ, टेक्निकल पे मैं आऊंगा, गिव मी 5 मिनट्स। कि आपको 3 लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे नहीं पता, और आपको 3 स्टेप में चलना पड़ेगा। 3 स्टेप में चलना पड़ेगा। पहला स्टेप है, यू शुड हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योर सेल्फ कि आप कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ बताएंगे। कॉलेज में बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, सब लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरा, सेल्फ में अगर सेल्फ डाउट तब होता है जब आप सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप मल्टीपल प्रोडक्ट पे अपने नजरों को रखते हैं। आप कुछ वक्त वक्त के लिए 2 आवर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ समय के लिए 5 मिनट्स में करते हैं, कुछ मुझे देख के आप 1 मिनट 1 सेकेंड में ट्रेड करते हैं, किसी को देख के आप डेली ट्रेड चार्ट पे ट्रेड करते हैं, किसी को देख के आप छोटे पेनी स्टॉक्स में भी लग जाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लूज तभी होता है जब आप चीजों को नहीं समझ पाते। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं सबको कहता हूं कि आप लोग चाहे पसंद हो या ना हो, हमने एक रास्ता बताया है बताया सबको, और वो रास्ता डे 1 में मैंने सबको बता दिया था कि आप इस स्टेप को पूरा जरूर कीजिएगा। अगर इस स्टेप से आप बिल्कुल ये कहते नहीं मैं तो नहीं इस स्टेप को पूरा करना चाहता हूं, तो अगर आप आज बिना पूरा किए 2 रुपया कमा भी लेंगे, कल सब कुछ चला जाए, क्योंकि आपको डिसिप्लिन डे 1 से बनना है। कल मैं कमा लेता हूं तब जाके बाद में सोचूंगा, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली नो। मुझे ये स्टेप पूरा चाहिए, चाहे अगर अच्छा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं डे 1 से बातें कर रहा हूँ, डे 1 डे 2 सब दिन बातें करता हूँ ये आपसे, कि और करूंगा, आगे भी करूंगा, कि आप अगर 10,000 एक प्रोसेस है क्या, पहले एक लाइन में समझते हैं कि 6 डेज आपके लिए है कि रूल्स पे ट्रस्ट करने के लिए। ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट नहीं होता तो यहाँ पे नहीं आते। वर्चुअल ट्रेड ये है कि वर्चुअल ट्रेड में आपको ऑर्डर लगाना आ जाएगा, ऑर्डर प्लेसमेंट आप सीख जाएंगे। वर्चुअल ट्रेड में आप सीख जाएंगे कि कैसे लाइन मार्क करते हैं। वर्चुअल ट्रेड में आप सीख जाएंगे कि कैसे आप किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। वर्चुअल ट्रेड में आप सीख जाएंगे
किसी भी ट्रेड में कैसे आप ट्रेल करते हैं, बहुत सारा। वर्चुअल ट्रेड में सिर्फ जाएंगे कि बफर की जरूरत कहाँ पे है। ये सब टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समझ में आए तब भी ठीक है और ना समझ में आए तब भी ठीक है, क्योंकि जीवन में हर काम पहली बार ही होता है, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। तो वर्चुअल ट्रेड जब आप करते हैं ट्रेडिंग पे, तो आपको ये सब कुछ करना आएगा, ऑर्डर प्लेसमेंट करना आएगा, डिमांड जोन लगाना आएगा, सप्लाई जोन। तो ये आपका रिहर्सल ग्राउंड है वर्चुअल ट्रेड जो है। जब बचपन में नाटक खेले होंगे ना, नाटक खेले होंगे ना, या बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप में गए होंगे, ठीक है। तो जब वर्चुअल ट्रेड में आप इंटर करते हैं, तो वर्चुअल ट्रेड में जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि एग्जैक्टली हम इस ट्रेड में कैसे परफॉर्म करेंगे। वो पहले नाटक से पहले रिहर्सल करते हैं। मेरी बेटी जिम्नास्टिक में जाती है, तो चैंपियन से पहले रिहर्सल करती है। क्रिकेटर्स भी मैच में खेलने से पहले नेट नेट में खेलते हैं ना। आप लोग को कोई नेट में नहीं खेलना, आप लोग को सीधे आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलना है, वो भी इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। सीधा बैट खरीद लिया और बॉल खरीद लिया, और तुम अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझ रहे हो, करेक्ट। यही प्रॉब्लम सबके साथ है। और आप लोग आप लोग आई एम सॉरी टू से, मेरे पास 100 में से 90 बच्चे ऐसे ही आते हैं। और आप लोग को मैं अपना चैट बॉक्स दिखाऊंगा तो आपको हंसी आएगी। हंसी इसलिए आएगी कि मैं आपको कुछ मैसेज दिखाता हूँ। दिखाना जरूरी है क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा ले लेंगे, 45 मिनट का 2.5 घंटा ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ये दिखाना जरूरी है। दिखाना जरूरी है इसलिए है कि आपके आप में से एक बच्चा है गुरु बॉक्स, अभी इस क्लास में बैठा हुआ है। गुरु बॉक्स का एक मैसेज आया कि सर सिस्टम ओरिएंटेड ट्रेड ना करने में बड़ा यल लग गया। मैं भी परेशान कि कितना का लॉस इसने कर दिया, और इसका लॉस कितना था, 63 रुपए का। सोचिए, मतलब, ठीक है। और तो इन चीजों को आप कैसे करेंगे। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, जैसे कि ये है। अब ये लड़का चाहे कितना भी कमा ले, ये आज कमा लिया पुट में, अगले दिन इसकी ऐसे लगेंगे कि ये लगाने लायक नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ, चाहे 14 लाख कमा लो, चाहे 14 करोड़ कमा लो। लेकिन मोहित ने अभी 11:41 में एक स्क्रीनशॉट भेजा कि हमने सर 10,500 कमाया। ये जेन्यून है, ये जेन्यून नहीं है, ये फेक है। मैं भी दिन भर बैलों के साथ पप्पा की तरह खेत में नहीं घूमता हूँ, मैं ट्रेड में ही घूमता हूँ। मुझे पता है कि जो आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ये कितना ऑथेंटिक है और कितना सही है। तो सीधा बैट बॉल आप खरीदे और आप कूद गए, आप बोलते हैं। तो ये आप पहले नेट प्रैक्टिस कीजिए, और नेट प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप छोटा छोटा ट्रॉफी कीजिए अपने गांव के स्तर पे, अपने टीम के स्तर पे। फिर जाके आप रणजी ट्रॉफी खेलिए, और रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद आप यहाँ पे आते हैं। इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों में से कोई नहीं देते हैं, कोई नहीं। हम कहते हैं दो, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस होता है। हमें एक लाइन बताइए कि 10,000 का प्रोसेस करने में आपका ईगो हर्ट करता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। 10,000 का प्रोसेस, मैट्रिक समझते हैं, 10th का एग्जाम, या आपका 10th का एग्जाम है। इसके इसको किए बिना देखो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल के लिए मतलब, अगर आप क्लास में बैठते हैं, अगर मैं 4 जोन आपको दे भी दूं, 10 जोन मैं आपको दे भी दूं, लेकिन उस जोन को आप ट्रेड इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ऑर्डर लगाना नहीं आता है। और कभी एंट्री लगाएंगे तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, और स्टॉप लॉस लगाएंगे तो टारगेट नहीं लगाएंगे। इसमें से कोई ऐसा है जिसको पता था सब कुछ ठीक ठाक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया? ऐसा होता है बहुत। आप में से वीर पुरुष की कमी नहीं है, मुझे पता है, मुझे सब पता है। तो सिर्फ बैट और बॉल खरीद के पहले नेट प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब नेट प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट आपको आईसीसी खेलने में जाइए। पहले आप छोटा मोटा ट्रॉफी जीतिए, फिर जाके रणजी ट्रॉफी में अपना सिलेक्शन कराइए, फिर जाके आप नेशनल लेवल पे खेलिए, तब जाके इंटरनेशनल लेवल पे आपको खेलने का मौका मिलेगा।
एक लोकेश का कहना है, सर आज पेपर ट्रेड लगाया था, क्वांटिटी गलत लगा था। तो हमने क्या बोला, हम कोई लंदन वाली भाषा का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं। हमने कहा वर्चुअल ट्रेड आपको सिखाता है कि ऑर्डर प्लेसमेंट, लाइन मार्क, क्वांटिटी, ट्रेल और बफर, सब कुछ। लाइन ही आपको मार्क करना नहीं आता, आपको सीधे पहला पहला दिन ही आपको ट्रेड चाहिए। ये संभव नहीं है। अगर ऐसा आपका उम्मीद है तो आप जा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आपके सामने, अभी मैं दिल्ली में परसों मिला था, सबकी समस्या, ब्रोकर का नाम बता दीजिए ना। मैं बताऊं, आज बता दूंगा, कल तुम क्या करोगे, अरे सर आपने बताया था, आपका बताया हुआ ब्रोकर, तुम जाने अनजाने में तुम यही बोलोगे, जरूर उनका कोई ना कोई कमीशन होगा। ऐसे तो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। सुधर जाओ, ठीक है। तो जब ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे ध्यान मत दीजिए, चार्ट के पीछे के साइंस को समझिए, ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी को समझिए। और ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आज हम आपको ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे। लगेगा बेसिक है, लेकिन बेसिक नहीं होता है। बेसिक से पहले यू शुड हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ। अगर लगता है आप नहीं कर पाएंगे, तो क्या जब जन्म लिए थे तो आपको पता था कि आप 10th पास कर पाएंगे? किए ना। एबीसीडी लिखना आता था, लिख पाए ना। बच्चे पैदा करना आता था, कर पाए ना। सब कुछ कर पाए तो ये भी होगा। उसके बाद रूल्स, पप्पा भी वही किताब पढ़े, आप भी वही किताब पढ़े, किताब चेंज नहीं हुआ। तो जो चार्ट दूसरे के लिए है वही चार्ट आपके लिए होगा, आप इससे बच नहीं सकते। और तीसरे में आता है मेंटर। तो कॉन्फिडेंस का 3 लेवल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अपॉन रूल्स, और कॉन्फिडेंस हमारे हमारे ऊपर भरोसा कीजिए मत कीजिए, अपने ऊपर जरूर कीजिए। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हम हमेशा एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी। टर्म, ट्रेडिंग का टर्म क्या है, जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। एक ट्रेडिंग का टर्मिनोलॉजी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी? शब्द क्या है ट्रेडिंग? रैली है, और सेल में बोलते हैं कि मार्केट में एक ड्रॉप है। शब्द सब एक ही है, शब्द सब एक ही है। अगर इन शब्दों का प्रयोग कहीं पे अगर हो रहा है या चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम मार्केट, टुडे सेशन का लिंक नहीं मिला। तुम सब लंदन से अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करना जरा सा, ठीक है। ये वो नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगला टर्मिनोलॉजी। अगले टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि मार्केट में दो काम करते हैं बायोसेल में। एक काम करते हैं एंट्री, और दूसरा काम करते हैं एग्जिट। सही जगह पे एंट्री करना और सही जगह पे एग्जिट करना। रुपेश, कौन सा ग्रुप है आपका? तुम लोगों को जीने नहीं दोगे। जरा हाथ उठाना, किसको किसको आज सुबह का लिंक नहीं मिला था, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। प्रशांत किस किस ग्रुप में हो? प्रशांत कौन से ग्रुप में हो? ग्रुप का नाम, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम। संदीप, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम। सर मेरे ग्रुप का नाम है RRK 9 जनवरी। उसमें लिंक नहीं आया था सर। तो का लिंक डाले थे आप 9 जनवरी में? हाँ, नहीं डाले थे, क्यों? डालना चाहिए था। जब सब कल शाम का डाले तो आज सुबह का भी डाल देते। चलिए, हाँ, मैं टीम से पूछ लिया कि आप लोग को लिंक नहीं मिला था, क्योंकि सब नए बच्चे हैं ना, इसलिए लिंक आप लोग को नहीं दिया गया था कि आप यू विल गेट लॉस्ट। फिर उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्लास के बाद। ओके, ठीक है, हो गया। तो अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की। एंट्री का क्या मतलब होता है और एग्जिट का क्या मतलब होता है? हम एंट्री और एग्जिट का प्लान कैसे कर रहे हैं? हम एंट्री और एग्जिट का प्लान बड़े सिंपल तरीके से कर रहे हैं। हम कहते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस वाज गोइंग अप। अच्छा, ये मार्केट है हमारा, एक मिनट, तुम इधर आओ जी।
ये मार्केट हमारा है और ये मार्केट हमारा ऊपर जा रहा था, इट वॉज गोइंग अप। और जब मार्केट हमारा ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के क्रम में, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट हमारा ऊपर जा रहा था, एक मिनट, if market was going up, तो candle was being formed something like this, filled, unfilled, filled, और कुछ इस तरह से filled, unfilled, filled, filled, कुछ ऐसे। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा था, when market price was going up, तो प्राइस ऊपर जाने के क्रम में, प्राइस ऊपर जाने के क्रम में अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का जो एरिया है, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का जो एरिया है, हम क्या करते हैं, हम दो तरह की जर्नी होती है। पहली जर्नी होती है अप्रोक्सीमेट और दूसरी जर्नी होती है एक्यूरेट। जो सपोर्ट, रेसिस्टेंस, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, ये सब जो जर्नी है अप्रोक्सीमेट की जर्नी है कि एक एरिया है। हम एरिया पे बात नहीं करते हैं, हम बहुत ही छोटे पॉइंट को लेते हैं, सिर्फ ए एरिया है, दिस इज योर इंटरनेशनल स्टॉप लॉस। हम एरिया की बात नहीं करते हैं, हम बहुत ही छोटे पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो कभी भी किसी भी ट्रेड में, कभी भी किसी भी ट्रेड में जब हम चलते हैं तो अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी में चलते हैं। तो अब इफ प्राइस वाज गोइंग अप, समझिएगा, साइंस को समझिएगा। अनफिल ऑर्डर कैंडल सुनने में एक कैंडल लगता है, समझने में 3 महीने लगता है। तो एक दिन में समझ में आ रहा है। अगर किन्हीं को भी बहुत जल्दी समझ में आ जाए ना, समझिए कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं। मैं भी ये भी बातें हर बार बोलता हूँ कि बहुत जल्दी समझ में आए, समझिए कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं। फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, फिर फील्ड, फिर फील्ड, कुछ है। तो अनफील्ड ऑर्डर कैंडल लीजिए एरिया, जब ये ऊपर जा रहे थे तो प्राइस यहाँ पे इनका पेंडिंग ऑर्डर रह गया, यहाँ पे इनका पेंडिंग ऑर्डर रह गया, पेंडिंग ऑर्डर रह गया। तो पेंडिंग मतलब वहां पे ऑर्डर छूट गया था। अब समझिए कि मैं जा रहा था, मैं आज दिल्ली में था, दिल्ली में जा रहा था, तो लास्ट वीक में बेंगलोर जा रहा था। मुझे क्या पता चला कि दिल्ली एयरपोर्ट में मेरा ये फोन, सच्चाई घटना है, मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पे ये फोन छूट गया, ये फोन छूट गया। अब मैं बेंगलोर पहुंच के इस फोन को ढूंढ रहा हूं। तो क्या ये फोन मुझे बेंगलोर में मिलेगा? द आंसर इज यस और नो। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फोन मेरा नहीं मिलेगा, नहीं मिला। वापस हम उसी रात में जब दिल्ली आए तो हम लॉस्ट और फाउंड के ऑफिस में गए और वापस उसी एयरपोर्ट पे गए। उसी एयरपोर्ट पे लॉस्ट और फाउंड के ऑफिस में फोन था और हम उस फोन को लेके वापस चल दिए। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज एरिया, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज एरिया की प्रॉक्सिमल। हमको सबसे पहले उस प्रॉक्सिमिटी में आना पड़ेगा, उस दायरे में आना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा फोन छूटा है, मीन्स कहाँ पे हमारा ऑर्डर छूटा है, कहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमारा फोन, अगर हमारा ऑर्डर दिल्ली में है तो पहले हमको उस दायरे में, तो सबसे पहले किसी भी चार्ट में जब हम ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड में दो तरह का लाइन मार्क करते हैं। फर्स्ट लाइन इज नोन एज एंट्री लाइन, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, और जिसको बोलते हैं एग्जिट। एग्जिट दो तरह से होते हैं। पहला एग्जिट होता है टारगेट, टारगेट पर डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा एग्जिट होता है DISTL, डिजिटल। डिजिटल मतलब अगर आप सब्जी के व्यापारी हैं और शाम में आपका टमाटर सड़ रहा है तो क्या करेंगे? उस टमाटर को आप स्टोर करके उसकी बदबू को सुन के खुश होते रहेंगे, या उस टमाटर को बेचेंगे, या कल जाकर फ्रेश टोमेटो लाके दोबारा बेचना शुरू करेंगे? तो आप कौन सा ऐसा, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्री डिफाइंड एंट्री। प्रॉक्सिमल का होता है प्री डिफाइंड एंट्री। प्रॉक्सिमल लाइन इज ए लाइन वेयर पेंडिंग ऑर्डर इज देयर, और डिजिटल लाइन का मतलब होता है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब एक छोटे से लॉस के साथ आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि चलो टमाटर सड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज घाटा लग गया तो कल से आप कल फिर टोमेटो लाएंगे। घाटा लग गया तो लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल फिर जाएंगे मंडी, कल फिर टोमेटो लाएंगे और कल से फिर आप सेल करना शुरू करेंगे। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्री डिफाइंड एंट्री और डिजिटल का मतलब होता है कि प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। ये आपका ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी है। मान लीजिए कोई भी चार्ट है, ठीक है, तो टारगेट डिसाइड नहीं, टारगेट सेकेंडरी है। अभी टारगेट को थोड़ा सा कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, टारगेट अभी कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ हम प्रॉक्सिमल और डिजिटल पे बात करते हैं। और प्रॉक्सिमल को बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाय या सेल विथ आवर प्री डिफाइंड प्राइस। और एग्जिट डिजिटल को बोलेंगे, यहां बोलते हैं प्री प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये अब इस ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में जब हम आपको बोलते हैं, बाय को बोलते हैं डिमांड, देखिए यहाँ पे सब मैंने लिखा, बाय को बोलते हैं डिमांड और सेल को बोलते हैं सप्लाई। कभी भी किसी भी जोन को जब आप मार्क करते हैं तो जोन मार्किंग के पहले, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इससे बेसिक टॉपिक हम पढ़ा नहीं सकते, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो जब आप ट्रेडिंग जब जब भी आप बाय की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एक एरिया मार्क करना है कि आखिर कहाँ बाय करें। क्योंकि हो सकता है हमारे बाबा के जमाने में चावल का प्राइस 1 रुपीज के जी भी नहीं था, वो 1 रुपया मन मिलता था, मतलब 1 रुपये में 40 kg। तो बाबा का समय तो रहा नहीं कि हम 1 रुपये का इंतजार करेंगे। करेक्ट? मुंडी हिलाओ, पकड़ के नहीं लाएंगे, थोड़ा मुस्कुराओ। तो करेंट प्राइस, हम करेंट प्राइस पे काम करेंगे। करेंट मार्केट प्राइस के नीचे मान ली किसी भी चार्ट की हम बात करते हैं, आज हमने एक अपने तरफ से एक ट्रेड बताया था आप लोग को याद नहीं रहता, मैं बताता हूँ। और मैं ट्रेड भी आपको दूंगा, गारंटेड गारंटेड मैं ट्रेड दूंगा आपको। इतने बड़े नेस्ले के चार्ट में, इतने बड़े नेस्ले के चार्ट में अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, तो बाय तो आप कर लोगे। व्हाट इज योर प्रॉक्सिमल लाइन, व्हाट इज योर डिजिटल लाइन? जब तक प्रॉक्सिमल लाइन या डिजिटल लाइन डिफाइंड नहीं है, तब तक वो इमोशनल बाइंग और इमोशनल सेलिंग कहा जाता है। हमें लगता है कि आज राम लला आएंगे तो हमारा पति बन जाएंगे, तो हमारे मुंडी पे सी लिखा हुआ है, हमें पैसा लगाना नहीं आता है, लगता है ऐसा। और सबसे बड़े पैसे वाले आप ही हैं मार्केट में। माफी चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग सीधी बात करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ कोई किसी को खुश नाराज करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं कि आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम। मुस्लिम से ज्यादा मुझे सूरह फतेह आता है, जो हिंदू ब्लेम करते हैं उनसे ज्यादा मुझे शास्त्र आता है। मैं शास्त्र की बात नहीं करता हूँ। कैसा है उमैद, ठीक ठाक? चलो, तो आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक नीचे जाना, आप ले लो, बॉटम हो गया। क्या बॉटम हो गया? कल कल नीचे आएगा, फिर क्या करोगे? तुम्हें पता है कि नीचे कहां से वापस आएगा? नहीं, मुझे लगा ना अब कितना गिरेगा, वो तो तुम्हें इस दिन भी लगा था। मुझे लगा ना अब कितना गिरेगा, वो तो तुम्हें इस दिन भी लगा था। मुझे लगा ना अब कितना दिन गिरेगा। बताओ, अगर लगने पर पैसा लगाओगे तो तुम्हारी लग जाएगी और तुम फिर पैसे लगाने के लायक नहीं रह जाओगे। तो जिसको लगा, सोचिए कि ये एचडीएफसी बैंक है, किसी ने बाय किया, किसी ने बाय किया, तभी तो ये स्टॉक नीचे आया, सॉरी ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल। तो सोचिए किसी ने अगर 1700 समथिंग पे बाय किया होगा और आज प्राइस 1420 चल रहा है, 1720 पे बाय किया। और एचडीएफसी बैंक का जो अगर कोई फ्यूचर्स में लिया होगा तो एक फ्यूचर का लॉट का साइज 550 है, 550।
इंटू इंटू 300 इक्वल टू लगभग 550 गुने 300 कितना हुआ? 1.5 लाख से ज्यादा हो गया। 550 गुने 300 तो 1,65,000 इक्वल टू माइनस 1,65,000 में आप बैठे हुए हैं। अब आप एक ही चीज, एसडीएफ से नीचे थोड़ी आएगा साहब, एसडीएफ से नीचे तो आए ना आए, ब्रोकर आपका सौदा काट के आपका कहानी खत्म कर देगा। ब्रोकर आपका सौदा काट के कहानी खत्म कर देगा। अब तुम बताओ कि ये, क्योंकि ये स्थिति तभी आती है जब आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होता है। आपको पता नहीं कि हमारा डिजिटल लाइन क्या है, हम कहां पे इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। सुमित कुमार चौधरी सर, मेरे साथ हुआ है, सेम इंडिया मार्ट में 3300 क्वांटिटी बाई की थी, लग गए। ठीक है, अब तुम बताओ कि ये कहां तक आएगा। तुम एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, हम नहीं है भाई। हम तो डिमांड सप्लाई, हमें इसमें कोई डिमांड जोन दिखा नहीं, कोई डिमांड जोन नहीं दिखा। तो जब डिमांड जोन हमें नहीं दिखा तो हम इमोशनल बाइंग नहीं करेंगे। तो एरिया, वो एरिया जहां पे प्रोफेशनल्स का, जहां पे प्रोफेशनल्स का पेंडिंग ऑर्डर, यहां देखिए पेंडिंग ऑर्डर हो, उस एरिया को बोलते हैं जोन। बाइंग के केस में, बाइंग के केस में डिमांड जोन, और सेलिंग के केस में सप्लाई जोन। बाइंग के केस में डिमांड जोन और सेलिंग के केस में सप्लाई जोन। ठीक है, एक स्टॉक और था, मैं आपको दिखाता हूं, मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, कॉफी डे एंटरप्राइजेस, बहुत अच्छा। एक ही चीज लोग हमको सलाह देते थे कि रवि भाई तुम क्या कैफे कॉफी डे की बात करोगे। मैंने कहा यार उनका फोन आया था कि सुसाइड करने वाले हैं, ऐसा हुआ नहीं था, मैं मजाक करता हूँ लोगों से। अब मुझे बताइए कि इस स्टॉक में नीचे आ रहा था, तुम खरीदे जा रहे हो, एक ग्रीन कैंडल तभी बन रहा है जब लोग बाय कर रहे हैं, बिना बाय किए तो ग्रीन कैंडल बनेगा नहीं। और अब बाय किए जा रहे हैं, और अब सोचिए कि ऐसे इंसान को हार्ट अटैक नहीं आया होगा तो क्या आया होगा। क्यों? आप एक ही चीज देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, सब जगह बिजनेस है, कंपनी के सारे जगह पे चैन ऑफ बिजनेस है। कहीं भी अगर किसी को जोरों को मिलना हो तो सीसीडी में मिलते हैं, बिजनेस मीटिंग करना हो तो सीसीडी में मिलते हैं, यही होता है ना। चल गया, ये लग गए। सिर्फ उससे प्रोफेशनल, सिर्फ वो प्रोफेशनल वो देखते हैं जो आप नहीं देखते हैं। तुम्हें पैरासीटामोल का नाम पता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एमबीबीएस बन गए। हमें पता है कि डॉक्टर पैरासीटामोल देगा ही बुखार लगने पे, चाहे वो काल्पल के रूप में दे, क्रॉसिन के रूप में दे, पैराडोल के रूप में दे, कुछ भी देगा, पैरासीटामोल देगा ही देगा। तो जब तुम्हें पैरासीटामोल का नाम पता है तो तुम डॉक्टर क्यों बन जाते हो? क्योंकि उसके साथ जो कंपोजिशन देना है ना वो आपको नहीं पता, और उसका कितना मात्रा देना ये नहीं पता। बच्चों को तुम ज्यादा खिला दोगे तो उसका शरीर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। प्रोफेशनल्स उसके पीछे का पेंडिंग ऑर्डर देखते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर कितना है उस चार्ट में और कहाँ पे पड़ा हुआ है। तुम ही लोग पढ़ा लो हाथ उठा के, हम चलते हैं। ठीक है, एक कितना सीरियस टॉपिक चल रहा है आपको अंदाजा भी नहीं है। तो डिमांड जोन का एक है, लास्ट में ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और सप्लाई जोन का एक चीज, लास्ट में रेड कैंडल होना चाहिए। सीधा, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। डिमांड जोन में लास्ट में ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और सप्लाई जोन में लास्ट में रेड। मैं आपको एक जोन दिखाता हूँ जो मेरा शाम में अभी ट्रेड चला है। आप लोग मत कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग उतने समझदार नहीं है, आप लोग अभी उतने गुड बॉय नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी सब गलती कर बैठेंगे। अभी आप लोग अपनी नैया तो गुल करेंगे करेंगे, हमारी भी करेंगे, अपना तो नाम बदनाम करेंगे करेंगे, मेरा भी करेंगे। तो अभी आप लोग नहीं करेंगे, मैं सिर्फ चार्ट दिखा रहा हूँ, और सिर्फ आप लोग चार्ट देखिए, और सिर्फ आप लोग एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, कहाँ गया।
होल्ड कीजिएगा 1 मिनट, कहाँ गया जी, भाग गया। 1 मिनट बस होल्ड कीजिए, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। कहाँ गया भाई? एक मिनट बस समय दीजिए मुझे, बस चार्ट नहीं मिल रहा है। एक मिनट, एक मिनट। मेरा एक ट्रेड अभी चला था सामने, मैं सिर्फ उसका चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं दिखाऊंगा। चलिए थोड़ा देर बाद दिखा देंगे, मुझे मिल नहीं रहा है ना। तो इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के पैटर्न को थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। जितना डेप्थ में इसके पैटर्न को हम समझेंगे, उतना ज्यादा हम ट्रेड कर पाएंगे। तो डिमांड जोन के पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले डिमांड जोन सिर्फ दो होता है और सप्लाई जोन सिर्फ दो होता है। उसको जितना डेप्थ में लेके जाइए, उतना ज्यादा सक्सेसफुली आपके लिए काम करेगा। तो डिमांड जोन का पहला पैटर्न डिमांड जोन का, कि आप डिमांड जोन में ढूंढिए कि मार्केट में डिमांड जोन का पहला पैटर्न रेड बोरिंग कैंडल, या इसको अनफिल ऑर्डर कैंडल बोलिए, या अनफिल ऑर्डर कैंडल बोलिए, और रेड। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, और सॉरी सॉरी, हमसे भी गलती हो जाता है, रेड बोरिंग कैंडल, ग्रीन। साइंटिफिक लैंग्वेज में हुआ कि रेड मतलब मार्केट में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया। ड्रॉप के बाद जब मार्केट में ड्रॉप आया, मतलब सब लोग बेच रहे थे, मार्केट में ड्रॉप आया था। तो ड्रॉप के बाद एक बोरिंग कैंडल बना, बोरिंग कैंडल बना, और ग्रीन को बोलते हैं रैली। मैंने ये सारा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर किया है, इस यहाँ पे सब कुछ क्लियर किया, आप कंफ्यूज मत होइए। ड्रॉप मतलब प्राइस नीचे गया, रेड में बना, बोरिंग अनफिल ऑर्डर कैंडल, और एक रैली मतलब सब लोग यहाँ बाय किए। तो सबसे पहला पैटर्न डिमांड जोन का बनता है ड्रॉप बोरिंग रैली। इसके 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 कैंडल्स को जब समझेंगे, तो इस कैंडल्स को जितना ज्यादा डेप्थ में आप समझेंगे, उतना आपको मजा आने वाला है, क्योंकि कैंडल्स को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा डिमांड जोन समझिए, और दूसरा डिमांड जोन होता है, मैं चार्ट पे आता हूं। तो ये हमारा चार्ट, और ये हमने एक एग्जांपल आपको दिया नेस्ले का चार्ट, दिस इज नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया का डेली चार्ट। तो इस नेस्ले इंडिया में सबसे बड़ी बात, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि प्राइस रेंज शुड बी 100 to 4000। नेस्ले तो इतना बड़ा स्टॉक था, नेस्ले को कम करने की क्या जरूरत पड़ गई? नेस्ले को कम करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जब प्राइस रेंज इसका 17,000, 18,000, 19,000 का हो गया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी हो गई, मतलब प्राइस में लिक्विडिटी नहीं रह गया। और जब प्राइस में लिक्विडिटी नहीं रह गया, तो यहाँ पे बायर और सेलर कम हो गए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर नेस्ले का आज डेली चार्ट की बात करेंगे, तो 690.53 के थाउजेंड का ट्रेड हुआ है। ये हमारा बॉस लिमिटेड है, बॉस को सॉरी, ये हमारा एमआरएफ है, कि हमको लगता है कि एमआरएफ का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक्स है, एमआरएफ का स्टॉक्स मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक्स है, लेकिन सिर्फ 22,000 स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं। अब यहाँ पे लेके चलिए स्क्रीनर.com, स्क्रीनर.इन, नेस्ले निफ्टी का पार्ट है, NESTLE, नेस्ले इंडिया निफ्टी का पार्ट है। और नेस्ले इंडिया का जो मार्केट प्राइस है, मार्केट कैप है, ये 2,37,429 करोड़ की कंपनी है, ठीक है।
अगर आप इसकी जगह पे एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आप आईटीसी की बात करेंगे, तो आईटीसी 5,73,000 करोड़ की कंपनी है। अगर आप इसके जगह रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 17,97,000 करोड़ की कंपनी है, जबकि इसका प्राइस है 2600। लेकिन इन सब की जगह पे अगर एमआरएफ की बात करेंगे तो एमआरएफ का मार्केट प्राइस 1,40,000 का जरूर है, लेकिन स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 59,000 करोड़ का ही है, छोटा है कंपेयर टू रिलायंस, कंपेयर टू आईटीसी, कंपेयर टू टाटा मोटर्स। अगर आप इसकी जगह टाटा मोटर्स की बात करेंगे, टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो 2,92,000, लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है। तो लिक्विड स्टॉक्स अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। ठीक है, तो इस नेस्ले के स्टॉक में आप अगर बोलिएगा मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, बहुत पैसे वाला हूं, तो नेस्ले के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो हमने कहा एक काम करो, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, फिल्ड अनफिल्ड फिल्ड, रेड बोरिंग ग्रीन, और ये रहा हमारा एंट्री प्राइस बॉडी के ऊपर। तो आप बोलते हैं रवि भाई एक बात बताओ, अगर ये नहीं चला तो? मैंने कहा बिल्कुल, आई मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। अगर नहीं चला तो, अगर ये नहीं चला तो हम इसमें 24.20.15 का स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुमको लगा था कि नेस्ले यहां से ऊपर जाएगा तो तुम क्या करोगे? पहले तुम मुझे अपना अपना जवाब बताओ, फिर हम बताएंगे। हमारे जवाब में एक चीज की गारंटी है कि स्टॉप लॉस हमें पता है। आपके जवाब में ये आपको, आपके पास गारंटी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो अगर इस ट्रेड को हम लेते हैं, अगर इस ट्रेड को हम लेते हैं कल के लिए, तो ये हमारा एंट्री प्राइस, ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस, और टारगेट कितना? मिनिमम टारगेट 1:5। चाहे ये बड़ा ट्रेड है तो 1:5 तो मिनिमम लेना है। अच्छा, मंथली ट्रेड है 1:10 से हम टारगेट की शुरुआत करते हैं। 1:5 पहले आप लेना सीखिए, तब 1:10 पे चलना। अब आप नेस्ले को अगर ट्रेड करेंगे तो आप कितना क्वांटिटी ट्रेड करेंगे? तो मार्जिन के साथ सिर्फ आप 2 क्वांटिटी ही इसको ट्रेड कर सकते हैं, ओनली 2 क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि नेस्ले है तो आप ज्यादा क्वांटिटी लेंगे या कम लेंगे। चीजों को समझिए, जितना ज्यादा चीजें डेवलप, अगर डबल क्लिक किए 10,000, हमेशा अगर प्राइस कुछ भी चेंज होता है कैपिटल बढ़ाने से, सिर्फ और सिर्फ किसी भी ट्रेड में सिर्फ एक चीज का बदलाव आता है, वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का। क्वांटिटी 2 है ना, अगर कैपिटल 10,000 की जगह पे 1 लाख कर दीजिए तो सिर्फ क्वांटिटी में बदलाव हुआ है, 2 की जगह 20 हुआ, कि 10,000 की जगह 1 लाख का कैपिटल हुआ। डबल क्लिक किया ना हमने, अगर ये 10,000 का कैपिटल था तो हमने सिर्फ बढ़ा, तो क्वांटिटी बढ़ा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अगर ये नेस्ले हमारा स्टॉप लॉस दे दिया, मानते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 10,000 में 50 रुपीज, 1 लाख में 500। 1 लाख में 500 कैसे, समझिए। क्या स्टॉप लॉस 25 रुपीज 35 पैसा दिख रहा है आपको? 1 लाख का अगर मेरा कैपिटल, स्टॉप लॉस दिख रहा है 24 रुपीज 35 पैसा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो अगर हमारा 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है तो 1 लाख के ट्रेडिंग कैपिटल का रिस्क है 0.5%। इट मीन्स आवर रिस्क इज माइनस, आवर रिस्क इज 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 500 को 25 रुपए से डिवाइड करो तो 20 क्वांटिटी हो गया। तो इसमें कोई मैजिक थोड़ी है भाई कि हम कोई मैजिक हम करें। अगर इसी का कैपिटल 10,000 करो तो 50 रुपीज, तो 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 25 रुपीज, 24 35 मतलब 25 के आसपास, तो 2 क्वांटिटी, तो 50 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 2 क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैलकुलेट करना कोई मैजिक नहीं है, 100% लॉजिक है। ट्रेड का पहला नियम, अपने स्टॉप लॉस पे कंट्रोल रखो, टारगेट बाय डिफॉल्ट मिलेगा। और आपको लगता है कि प्राइस यहाँ तक क्यों आया, सपने में मत जिए, ओरिजिनलिटी में आइए। आपके चाहने या ना चाहने से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाता है।
तो कल अगर आपका 10,000 कैपिटल है तो आप सिर्फ 2 क्वांटिटी ही नेस्ले का ट्रेड करेंगे। कितना क्वांटिटी? 2 क्वांटिटी। आपको 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी नहीं लेना। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो सिर्फ और सिर्फ 20 क्वांटिटी, चाहे मार्जिन ब्रोकर कितना दे। अच्छा, ब्रोकर का मार्जिन अपना थोड़ी है। ब्रोकर का जो मार्जिन है, समझिए, समझाता हूं आपको, एक लाइन समझिएगा। ये सेशन बहुत डेप्थ में है, इतना बेसिक सेशन नहीं है। आप लोग कहते हैं कि मुझे ब्रोकर मार्जिन देता है, ठीक है। ब्रोकर मार्जिन देता क्यों है? ब्रोकर आपको मार्जिन देता है तो ब्रोकर आपको मार्जिन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक को देता है। आप ब्रोकर से मार्जिन खराब स्टॉक पे मांगेंगे तो ब्रोकर आपको खराब स्टॉक पे मार्जिन नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर आपको क्वालिटी स्टॉक पे ही मार्जिन देगा। क्वालिटी स्टॉक कौन सा? जो निफ्टी 50 का हिस्सा है, प्रोफेशनल जिसमें है। आप ब्रोकर को बोलो कि मुझे आप मार्जिन दो आरकॉम पे, नहीं देगा आपको। ब्रोकर एचडीएफसी में मार्जिन देगा, कोटक महिंद्रा बैंक में देगा। पहले यस बैंक में मार्जिन देता था, अब यस बैंक में ब्रोकर आपको मार्जिन नहीं देगा। ब्रोकर मार्जिन उसी में देता है। लोन हमेशा उसी प्रोडक्ट में मिलता है जो प्रोडक्ट अच्छा होता है। खराब प्रोडक्ट पर कभी। तो मार्जिन एक तरह से लोन है। तो बोलोगे कैसे? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक, दो तरह के लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। एक, क्रेडिट कार्ड में जितना लेते हैं उससे ज्यादा बैंक को देते हैं। और हमारे ऐसे लोग, मैं अपनी एक सच्चाई बताता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड से बना हुआ आदमी। क्रेडिट कार्ड को मैं बहुत घिसा। मुझे क्रेडिट कार्ड के सारे प्रोज एंड कॉन्स पता है। आपको बैंक कोई भी क्रेडिट कार्ड देगा, आप थम लोगे, हम नहीं लेते हैं। हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ठीक है। मुझे एक बैंक इमिरेट्स का क्रेडिट कार्ड दी। मुझे इसमें मिलता था 10 बिजनेस क्लास का टिकट। तो उसका कहना था कि $1,000 पर ईयर लगेगा। मैंने कैलकुलेट किया फटाफट, अगर दिल्ली टू दुबई भी जाते हैं, अगर 10 बिजनेस क्लास भी आता है तो एक बिजनेस क्लास का प्राइस आता है 70,000। और अगर, तो मैंने कहा $1,000 दे दो यार, 10 बिजनेस क्लास का टिकट मिल रहा है, इतना खर्च कर, हाँ स्पेंड कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिन मिलता है मार्जिन नहीं है, लोन है। तो आप कहते हैं हाँ पागल हो गए हो क्या, लोन कहाँ से है? लोन है। मैं समझाता हूँ लोन कैसे है। ये मार्जिन सब नहीं है, ये आपके लिए लोन है। अब बोलोगे लोन कैसे है? कभी तो सेठ फंसोगे और तुम इस ट्रेड को लेके जाओगे ओवरनाइट में। आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज और तुमने माल खरीद रखा है 4 लाख रुपए का। ब्रोकर का कहना यह है कि मैं 5 दिन तक आपको दे सकता हूं, ये आप 4 लाख रुपए लेके चलो। आपने 5 लाख रुपए का, मान लो 5 1:5 देता है आराम से। 1 लाख रुपए का कैपिटल आपके पास है, आपने जो शेयर खरीदा है उस शेयर की वैल्यू 5 लाख रुपए की हो गई। तो क्या लगता है ब्रोकर बेवकूफ है? ब्रोकर बेवकूफ नहीं है। सेबी का गाइडलाइंस है कि जो ओवरनाइट जो आप लेते हैं, सबसे पहले आपका ब्रोकरेज इंक्रीज हो जाता है। आपका ब्रोकरेज इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, जो भी पैसा, जो 1 लाख आपका है, 5 लाख का प्रोडक्ट आपने, तो 4 लाख रुपए पे 18%, 18% पर एनम के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का माल अगर एक दिन ब्रोकर से लेते हैं तो उसमें 50 रुपीज पर नाइट प्लस ब्रोकरेज प्लस टैक्स और प्लस फ्री में आपको देता है टेंशन, आप लेके जाते हैं। क्योंकि आप रात में सो नहीं पाते क्योंकि आप आपने गलत बाइंग कर रखी है। और ये ब्रोकर बेवकूफ नहीं है, इसमें एक ही आदमी अमीर बनता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर अमीर बनता है। तो ब्रोकर एक तरह से आपको लोन देता है आगे उसको कैरी करने के लिए। आपको लगता है कि ब्रोकर मार्जिन क्यों दे रहा है? तो लोन हमेशा अच्छे प्रोडक्ट पे मिलता है, खराब खराब प्रोडक्ट। अगर आप एक अच्छा एरिया में फ्लैट खरीदो तो लोन मिलेगा। आप दूर दराज में लैंड खरीदोगे, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगी।
एक क्वेश्चन है भाई का, सर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए नहीं ले? अगर आपको यूज करना आता है तो क्रेडिट कार्ड इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट टू मैक्सिमाइज योर मनी, अगर आपको यूज करना आता है तो। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ठीक है, आगे। तो मुस्कुराओ। सर 5 डेज के लिए मार्जिन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब तक आपको रूल्स पे कमांड नहीं है तब तक, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको पता नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। तो पहला होता है ड्रॉप बोरिंग रैली। अब बहुत सारे विद्वान पुरुष यहाँ पे हमसे क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, रवि भाई आपने हमें इंट्रोडक्टरी सेशन में बोला था कि इसमें 1 to 4 होना चाहिए, इसमें नहीं है। तुम ज्यादा विद्वान हो, हम उतने नहीं है। ये हमारा 1 है, दिस इज आवर 1। बोरिंग कैंडल छोटा, बोरिंग कैंडल के पीछे लेगिन कैंडल, लेगिन कैंडल इसका दुगना, 1 का 2 हो गया। और तुम ज्यादा विद्वान हो, हम नहीं है, लेग आउट यहाँ से काउंट होगा, तो ये हुआ हमारा, तुम ज्यादा विद्वान हो। देखो ट्रेडर्स बनने का एक ही शॉर्टकट्स है, और शॉर्टकट्स क्या है? ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन। अपने आंखों को और अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लो कि राउडी राठौर में अक्षय कुमार की तरह महिलाएं तुम्हें ना दिखे, तुम्हें सिर्फ सोने की ज्वेलरी दिखे। तो इस तरह से अपने आंखों को ट्रेन करना है। ठीक है, तो ये आपका एक जोन है, अगर आप चाहते हैं। लेकिन ये जोन एक दिन में टारगेट नहीं देगा। तो सबसे पहले ये फील्ड अनफील्ड फील्ड मतलब रेड, बोरिंग, ग्रीन का एक पैटर्न बना हुआ है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कल इसे ले सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि सारा खेल आपके इच्छा का है। हो सकता है सुबह आप इसको पकड़ भी ना पाए, हम अभी सेशन क्लास में बता देंगे कि ये आखिर क्या करेगा। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉप बोरिंग रैली। दूसरा डिमांड जोन बनता है ग्रीन, ग्रीन के बाद बोरिंग, और बोरिंग के बाद फिर बनता है ग्रीन। तो जब भी आप किसी भी ट्रेड पे ट्रेड करते हैं, जब भी आप किसी भी ट्रेड पे ट्रेड करते हैं, तो ये जो लाइन कहलाता है, जो हमारा एंट्री लाइन कहलाता है, इस लाइन को बोलते क्या क्या है? इस लाइन को हम बोलते हैं, तो भाई ये क्या हो गया? इस लाइन को हम बोलते हैं एंट्री लाइन। एंट्री लाइन में बोलते हैं बाय, जहां से बाय करना है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, और प्रॉक्सिमल लाइन को बोलते हैं प्री डिफाइंड एंट्री। दूसरा नीचे वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आपकी भाषा में एग्जिट विद अ स्मॉल लॉस। यहाँ पे छोटे से लाइन लॉस के साथ एग्जिट कर जाइए। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो आपका सबसे बड़ा विलन है एसएल, इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय, प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और इस लाइन को बोलते हैं DISTL, डिजिटल लाइन। तो ये आपका छोटा सा लॉस लेके लाइन निकलने वाला है। तो ये प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन मींस प्री डिफाइंड एंट्री वेयर प्रोफेशनल्स आर सिटिंग विद द प्री डिफाइंड ऑर्डर एंड प्री डिफाइंड क्वांटिटी। और यहाँ पे 2 मिलियन का ऑर्डर पेंडिंग पर हुआ है। आप लोग को मजाक लग रहा है, कल देखना, हम कल बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे। और अगर स्टॉप लॉस दे भी दिया तो छोटा सा स्टॉप लॉस देगा ना। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस छोटे से लॉस के लिए? और यही मार्किंग करने और समझने में मिनिमम 2 महीने का समय लगेगा। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, क्लास बंक मारते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 10,000 का प्रैक्टिस नहीं करते, कहते समझ में नहीं आया। मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, मुझे प्रैक्टिस का सीट तो दिखाओ, गलत किया सही किया पेपर ट्रेड में रिकॉर्ड तो रहेगा, रिकॉर्ड तो दो मुझे। और रिकॉर्ड देते हैं तो मुझे क्लियरिटी मिल जाता है कि हाँ भाई, कि इन्होंने किया है नहीं किया। बिना किए कुछ नहीं होगा, शादी के बाद करने के बाद ही होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। हंसो मत, ठीक है। अच्छा, एक श्रीमान है रुपेश कुमार, सर पेपर ट्रेड में लॉस हो रहा है। तो पेपर ट्रेड में जब तुम्हारा लॉस हो रहा है तो एक्चुअल ट्रेड में क्या करोगे?
तो पेपर ट्रेड अपने स्किल्स को टेस्ट करने का एक सही तरीका है। नाउ अगला है ग्रीन बोरिंग ग्रीन, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। और इस ग्रीन बोरिंग ग्रीन में आपको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैली बोरिंग रैली। कुछ लोग बड़े समझदार हैं, हमें जब स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना तो उनको लगता है कि मैं अंधा हूँ, और उस स्क्रीनशॉट में कोई ना कोई इंडिकेटर्स, कोई ना कोई टूल्स लगा के रखते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, हर एक मार्केट में ये हमारा अलर्ट लगा हुआ है, और मेरे पास इतना सारा ट्रेड है जो कि आने वाला है, इतना सारा। जैसे कि मैं एनटीपीसी, मेरे पास इतना सारा ट्रेड जो कि आने वाला है, एक दो नहीं, एक दो ट्रेड नहीं, मेरे पास ट्रेड का भरमार है जो कि आने वाला है, क्योंकि आपको नहीं मिलता है। ये फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न, कई एग्जांपल दिया हूं पहले भी जो चला है। तो ये फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न, एक मिनट सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, एक हेलो। सेशन बताइए ना सर, एक मिनट बताइए ना। बिजी है क्या? डिनर वगैरह हो रहा है तो बाद में करूँ? ना, एक सेशन में था, कुछ था क्या? बस 2 मिनट की बात है। बोलिए ना सर। बजट वाले दिन 1 फरवरी को कितने शो चाहिए, और प्री बजट सेशन के लिए कितना अवेलेबिलिटी रहेगी आपकी, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है वो। अच्छा, बजट के लिए सर, अच्छा जी। सर, मैं आपको कितने तक जगेंगे आप? मैं तो सर, जब आप फोन कर देंगे तो मैं फोन पिक कर लूंगा। चलिए, तो मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर बाद। और प्री बजट में भी कहीं अच्छा चैनल होगा तो बोल लेंगे। और पोस्ट बजट भी मैं आपको कॉल करता हूँ सर, आपके चैनल तो है, मैं कॉल करता हूँ सर आपको। वेटिंग। हम्म। गुड नाइट। और हाँ, और ये ना सर कि उसका जीएनटी पे भी आ जाएंगे, आज तक पे भी आ जाएंगे, ललन टॉप पे भी आ जाएंगे, और आपके सारे चैनल पे मैं आ रहा हूँ सर। ठीक है सर, मैं कॉल करता हूँ सर आपको थोड़ी देर में, ठीक है सर। आप वो कट गया था, इसीलिए मैंने वापस नहीं लगा नहीं दिया। कटा, मेरा तो लगा हुआ है, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, 10 मिनट में। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक। बजट आया नहीं, सारे लोग हमसे, ठीक है। रहीम इज टेलिंग मी नाउ वी अंडरस्टैंड द पीडीएफ चार्ट यू सेंट। ये थे आज तक से थे गेस्ट कोऑर्डिनेटर, एंड ही वाज कॉलिंग मी फॉर बजट। बजट पे चैनल पे आना, इनका 5-6 चैनल है, जीएनटी, गुड न्यूज टुडे, आज तक डिजिटल, लल्लन टॉप, या हेडलाइंस टुडे, और बिजनेस टुडे। 10-12 चैनल है, तो उसी के लिए एबिलिटी पूछ रहे थे। चलिए, बजट पे आप मुझे देखेंगे सारे चैनलों पे। तो ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न पूरी तरह से बना हुआ है। तो अब आपको इस पे भरोसा नहीं, तो अगर ये प्राइस नीचे जाता है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि हमें इस पे एक छोटा सा लॉस हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। और मेंटली प्रिपेयर्ड रहने के बाद अगर टच करके ऊपर गया तो टारगेट तो देगा, और क्या। तो आप लोग को जो 2 पेज का नोट्स जो शेयर किया गया है, और उस नोट्स को देखिए, आज जो मैं बातें बता रहा हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि वो 2 पेज का नोट्स अपने आप में ब्रह्मांड है। तो ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन में भी सेम डिमांड जोन, ये ऊपर एंट्री होगा, नीचे स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अब समझाना है आपको सप्लाई जोन, कि सप्लाई जोन कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना, मैं जब अब से नोट सब जगह डाल दो सारे ग्रुप में, 2 पेज, रुक जाओ, 1 मिनट में जा रहा है। सर डिलीवरी के केस में अगर से असल क्या ऑप्शन में जाएगा सर, ऐसे नहीं होता, ठीक है, थैंक यू। अब सप्लाई के केस में, सप्लाई जोन ट्रेड करना सिर्फ प्रोफेशनल को आता है।
क्योंकि दुनिया में जितने बेवकूफ हैं उनको एक ही चीज आता है, बाय राइट सिट टाइट, बाय राइट सिट टाइट, बाय राइट सिट टाइट, बाय राइट सिट टाइट। अल्पेश, अल्पेश आप लोग सपोर्ट टीम से 10 से 6 के बीच में कनेक्ट कीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो सप्लाई जोन को सिर्फ प्रोफेशनल को ट्रेड करना आता है। सप्लाई जोन इज 100% ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। सप्लाई जोन इज नॉट अ होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कि आप बहुत ज्यादा होल्ड करके रख सकते हैं। सप्लाई जोन 100% प्योर ट्रेडिंग बेस्ड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, और सप्लाई जोन को आप होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। सप्लाई जोन को सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं, वो नहीं है कि 10 साल बाद तक इसको रखेंगे। सप्लाई जोन की सबसे खास बात कि जाने में जितना देर लगता है, आने में अगर अगर उसे स्टॉप लॉस देना होगा तो स्टॉप लॉस देगा। और सप्लाई जोन पगलों को ट्रेड भी करना नहीं आता, तो सप्लाई जोन समझाते हैं। बाइंग का अगेंस्ट सप्लाइंग, तो सप्लाई जोन में लास्ट का कैंडल हमें रेट देखना है, लास्ट का कैंडल रेट देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है रेट, बोरिंग रेट, और दूसरा देखना है हमें ग्रीन बोरिंग रेट। तो रेट बोरिंग देखिए इसका अगेंस्ट है, ठीक है। तो रेट बोरिंग रेट का मतलब होता है कि ड्रॉप, बोरिंग और ड्रॉप। और डिमांड सप्लाई हमने नहीं बनाया साहब, मैं बार बार बता रहा हूँ। हमको डिमांड और डिमांड सप्लाई हमारे गुरुजी दुनिया में जितने लोग पढ़ा रहे हैं सब 2014 के बाद पढ़ा रहे हैं। हमारे गुरुजी 2008 में मुझे बताए थे, और वो भी ये कहते थे मैंने नहीं बनाया, हम भी किसी का बात तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो हर एक का बाप थे। हम पिकलू को पैदा किए तो हमें भी किसी ने पैदा किया, हमारे पिताजी को भी किसी ने पैदा किया, उनके पिताजी को भी किन्होंने पैदा किया। तो हर एक के बाप यहाँ पे हैं। तो डिमांड सप्लाई हमने नहीं बनाया, हम सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन करके आपको दे रहे हैं। तो ग्रीन बोरिंग रेट को बोलते हैं रैली, बोरिंग और ड्रॉप। मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूं। आप लोग को हमेशा लगता है क्या इक्विटी पे चलेगा, कमोडिटी सब पे दिखाता हूं। ये सप्लाई जोन थोड़ा सा उल्टा चीज है, क्योंकि सबको समझ में सप्लाई जोन आ जाए तो फिर इसको समझ डाला तो लाइव जिंगा लाला। पहला बात ध्यान में रखो, इसको समझ डाला तो लाइव जिंगा लाला, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। रेड बोरिंग रेट, रेड मतलब समझिए इमोशंस। ये नीचे जा रहा था और यहाँ पे एक बोरिंग कैंडल बना और यहाँ पे एक रेड बना। तो इस चार्ट पे चाहे समझ में आया ना आया फर्क नहीं पड़ता, समझना पड़ेगा। और नहीं समझना पड़ेगा छोड़ दीजिए। और कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी शॉर्टकट्स नहीं है। इससे आसान कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम आपको ना तो कोई सॉफ्टवेयर खरीदना, ना कोई टूल्स खरीदना, ना कोई एल्गो सॉफ्टवेयर लेना, तो एआई टूल्स काम करेगा, ना तो किसी से एडवाइस लेना है। तो या तो एक बार मेहनत कर लो, या तो फिर लाइफ लाइफ टाइम किसी के पीछे लगे रहो। हमारे दोस्त लोग जो आज के 10 साल पहले नहीं माने, वो आपके बैच में आपके साथ बैठे हुए हैं। तो ये फील्ड एंड फील्ड, और इसमें डिजिटल लाइन ऊपर होता है। इसमें एग्जिट विद स्मॉल लॉस ऊपर होता है। इसको बोलते हैं जहां पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसको बोलते हैं डिजिटल लाइन। क्या बोलते हैं? डिजिटल लाइन। और ये हम बोलते हैं प्री डिफाइंड एंट्री, प्री डिफाइंड एंट्री, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। तो अपने शब्दों को, जो शब्द देखिए टच किया नीचे आया, ये था 4 आवर्स का। इसी चार्ट पे मैं एक आपको 15 मिनट में भी दिखाता हूँ। 4 आवर्स पे था ना, फील्ड एंड फील्ड गया, टच किया, टाक नीचे रॉकेट की तरह, रॉकेट की तरह। इसी चार्ट पे 15 मिनट में भी एक दिखाता हूँ, ताकि आपको भरोसा जगे। मैं इसलिए नहीं भरोसा जगा रहा कि आप जहाँ ट्रेड करेंगे तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा। मैं इसलिए भरोसा जगा रहा हूँ क्योंकि आप अगर ट्रेड करेंगे तब आप सुखी रहेंगे, उल्टा ट्रेड करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, सही ट्रेड करेंगे तभी आप सुखी रहेंगे। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ, इसी पे होल्ड कीजिएगा क्योंकि ढूंढना पड़ेगा ना।
सिर्फ 15 मिनट पे था। दिख रहा है 15 मिनट का चार्ट? सबको दिख रहा है 15 मिनट का चार्ट है? दिख रहा है ना? और इस 15 मिनट के चार्ट पे ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न बना था। तो इस फील्ड अनफिल्ड फील्ड के पैटर्न में ये हमारा था डिजिटल लाइन, और ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड के पैटर्न में ये नीचे वाला पार्ट हमारा जो था, ये था हमारा प्रॉक्सिमल लाइन, मींस प्रीडिफाइंड एंट्री, प्रॉक्सिमल लाइन। अगर नहीं कुछ था तो क्यों आया नीचे भाई? कुछ तो है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने चार्ट को समझिए। चार्ट स्पीक्स एवरीथिंग, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। चार्ट सब कुछ बोलता है कि हम क्या करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि मैं किस स्टॉक में ट्रेड करूं। मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे आप चलिए NSEindia.com पे, और NSEindia.com पे मार्केट डेटा पे आप जाएंगे ना, तो आपको मिलेगा इक्विटी समय मार्केट। तो सबसे पहले आप निफ्टी से बाहर अभी मत जाइए, निफ्टी 50 से बाहर मत जाइए। और अगर निफ्टी 50 में भी आपको जोन ना मिले तो आप थोड़ा सा नीचे चलिए, और नीचे एक आता है थैमेटिक इंडाइसेस। इस थैमेटिक इंडाइसेस में आप सेलेक्ट कीजिए निफ्टी 100 लिक्विड 15। कुछ लोग का कंप्लेन, हमको जोन नहीं मिलता है। मैं कहा रुको, हम भी ढूंढते हैं। नहीं मिलेगा तो इसको पटक पटक के मारेंगे। नहीं कैसे मिलेगा, इतनी हिम्मत तो अभी मार्केट की है नहीं। तो ये 15 स्टॉक वो स्टॉक हैं जो मार्केट को मूव करता है। तो इसका डेप्थ समझना हो तो हम बताते हैं आपको इसका मतलब क्या है। niftyindices.com, हम लोग को हमेशा लगता है ना, मैं आपको मार्केट का एक डेप्थ बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को जो दिखता है मार्केट, वो गलत मार्केट दिखता है। मैं आपको मार्केट का एक अलग डेप्थ दिखाता हूँ स्टॉक सिलेक्शन में। ये वेबसाइट सबको दिख रहा है? वेबसाइट यही है, हम कोई नहीं बनाए, हम इसके अंदर की बातें बताएंगे आपको। ये वेबसाइट सबको दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है? ओके, वो बारात में आए हो, टाइप नहीं कर सकते हो? थैंक यू। इंडाइसेस, इंडाइसेस चार, इक्विटी में 4 तरह के इंडाइसेस होते हैं। ब्रॉड बेस, सेक्टरल, थेमेटिक और स्ट्रेटेजिक। सेक्टरल मतलब अगर आपको ऑटो का इंडाइसेस देखना, ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल, सबका एक अलग इंडाइसेस है। थेमेटिक, देखिए निफ्टी थेमेटिक मतलब थेमेटिक का हिंदी होता है विषयगत, स्पेशलाइज्ड। अगर हमको लगता है कि आइडिया आदित्य बिरला की कंपनी, तो सबसे ज्यादा पैसा आइडिया बना के देती होगी। मैं समझाता हूँ क्या है ये। अगर आपको आदित्य बिरला के सारे स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड करना है, तो आप आदित्य बिरला का अपना अलग इंडाइसेस है, अलग इसका निफ्टी 50 की तरह अपना अलग आदित्य बिरला ग्रुप का बना हुआ है। था खुल जाए, प्रभु जी के का नाम लेके खुल जाएगा तो प्रैक्टिकल दिखा पाएंगे, और नहीं खुलेगा तो नहीं दिखा पाएंगे। बस हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट, रिफ्रेश। फिर नहीं खुला, अब खुल नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। वेबसाइट खुल नहीं रहा तो हम कुछ कर नहीं सकते। दोबारा ट्राई करते हैं। ये नहीं खुल रहा है। निफ्टी टाटा ग्रुप दिखाते हैं। देखिए निफ्टी टाटा ग्रुप का जो है ना, सबसे ज्यादा पैसा आता है इन IT से। हमको लगता है टाटा मोटर्स ही निफ्टी को सब कुछ कंट्रोल करती है, सिर्फ 9% है। पावर, मेटल्स एंड माइनिंग, टाटा स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, TTML ऐसे भी अंडर परफॉर्म है तो 0 फास्ट, टाटा कंज्यूमर, टाटा इन्वेस्टमेंट। तो एग्जैक्टली इसी तरह से
मार्केट में अगर इंडाइसेस में चलेंगे तो थेमेटिक इंडाइसेस में निफ्टी 100 लिक्विड 50 नाम का एक इंडाइसेस है, और वही हम आपको कहते हैं कि पहले निफ्टी 50 में कीजिए। अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक में भी आपको कुछ करने में डर लगता है तो इन 15 स्टॉक्स में आप ट्रेड कीजिए। 15 स्टॉक में अगर 50 पहले तो 50 ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर 50 में डर लगता है तो निफ्टी 100 लिक्विड 15 इंडेक्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सपोज। हम एक कल या परसों एक स्पेशल सेशन लेंगे, आपको सपोर्ट टीम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें समय मिलेगा बाय डिफॉल्ट हम मैसेज भेजेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कब सेशन है। हमें समय बाय डिफॉल्ट मैसेज भेज देंगे परसों आपको, वो आपके क्लास के अलावा हम आपको स्टॉक सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर समझाएंगे। while making the index easily replicable and tradable, मतलब यही वो 15 स्टॉक्स है जो कि इंडेक्स को ट्रेडेबल बनाता है। वाइल में आ गया रिलायंस, फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सिस बैंक, इंडस्ट्रियल, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ऑटोमोबाइल्स में आ गया मारुति, टाटा मोटर्स, आईटी में आ गया एचसीएल टेक, एलटीआईएम, भारती एयरटेल, टाइटन 6 पॉइंट। तो ये वो 15 स्टॉक्स हैं जहां पे आपको जोन मिलेगा। मान लीजिए कोई कहता है अडानी पोर्ट्स, क्या अडानी पोर्ट्स में जोन मिलेगा? मैं कहता हूँ ढूंढते हैं अडानी पोर्ट। आप कहते हैं अडानी पोर्ट में जोन नहीं मिलेगा रही भाई, मैं कहता हूँ ढूंढो तो, ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, तुम ढूंढो, हार मत मानो कि नहीं मिलेगा। अडानी पोर्ट्स, अब हम बड़े ट्रेडर, देखिए सब जगह जोन होता है, हम सब पे मार्क करके रहते हैं। ये निफ्टी 100 लिक्विड 15 जो आपका यहाँ पे है, आपको लगता है एलटीआई, मारुति, टाइटन, टाइटन में आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है, टाइटन का प्राइस 3700 का चल रहा है। मैं कहता हूँ ढूंढो, ये आपका रहा TITAN टाइटन। तो टाइटन का अगर हमें वीकली ट्रेडर हो तो मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो टाइटन अगर नीचे आएगा तो कहाँ से बाय करेंगे? तो ये भी आपको जोन लगता है, पहले मार्क करो, अच्छा है बुरा है पहले मार्क करो, जोन पहले मार्क करना सीखो। क्या हमें लगता है कि जोन है, ठीक है, और नीचे चलो ढूंढो कहाँ कहाँ जोन हो सकता है। देखो ये इसमें एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, जोन जैसा तो दिख रहा है ना, फील्ड अनफिल्ड फील्ड जैसा दिख तो रहा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर वो क्राइटेरिया 100% फुलफिल होगा तो चलेगा। फिर हमें एक जोन दिखा कि उसी टाइटन में हमें ग्रीन, बोरिंग ग्रीन, रैली, बोरिंग रैली, प्रॉक्सिमल लाइन 3012 और डिस्टल लाइन 3003 जोन सारे चार्ट पे मिलता है। तीसरा स्टॉक लेते हैं, आप कहते हैं रिलायंस में जोन ढूंढिए, टाटा स्टील में ढूंढिए, अडानी इंटरप्राइजेज मान लीजिए हम लेते हैं आपके कहने से, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी इंटरप्राइजेस। अब आपका कहना है रवि भाई अडानी इंटरप्राइजेज में जोन नहीं मेरे पास, मैं कहता हूँ मैं ढूंढता हूँ, आप क्यों मेहनत करेंगे, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि जोन ढूंढने के लिए मैं हूं ना। एक टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगा, दूसरे पे चलेंगे, दूसरे पे तीसरे, जोन तो मिल के रहेगा, जोन नहीं मिलेगा जाएगा किधर? आप क्या कीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढिए, इसके ऊपर सप्लाई जोन और इसके नीचे डिमांड जोन, बस ढूंढिए। ढूंढने में 2900 का चल रहा है, क्या यहां तक कोई डिमांड जोन मिला? नहीं मिला। क्या यहां तक कोई डिमांड जोन मिला? एक डिमांड जोन था, समझिए, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, थोड़ा सा ये जल्दी चल गया, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। अगर ये डिमांड जोन था तो ये हमारा प्रॉक्सिमल लाइन और ये था हमारा डिस्टल लाइन, तो ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड था। चलिए अब नीचे चलते हैं, अब नीचे जहां तक लाइन लेके जाए चलिए, जहां तक लाइन लेके जाए, मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर एक डिमांड जोन है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, हर एक चार्ट में डिमांड जोन है, नहीं मिलेगा आपको, कितना भी एक्सपर्ट आप सब्जेक्ट में है, एक बार समुंदर में हाथ डाल के आप मोती नहीं निकाल पाएंगे, आपको बार बार डुबकी लगाना पड़ेगा। और यही प्रैक्टिस, 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 हम 3 महीने आपसे यही कराएंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ठीक है। कल के लिए एक छोटा सा होमवर्क, निफ्टी के 50 स्टॉक में, निफ्टी के 50 स्टॉक में जाना है और 15 मिनट पे और 2 आवर्स पे जोन ढूंढने की कोशिश करना है। आप कहेंगे नहीं मिलता है, मिलता तो तुम मेरे पास क्यों आते, है ना?
अगर मिल ही जाता तो क्यों आते? तो आपको ढूंढना है, और अगर लगता है नहीं ढूंढ पाएंगे तो एक और ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ये ऑप्शन हमने कभी किसी को नहीं देते हैं। अपना फीस लेके चले जाइए आज ही, आज अभी सपोर्ट टीम को मेल कीजिए और आपको हम कल रिफंड कर देंगे। मुझे नहीं भीड़ चाहिए, मुझे गिने चुने लोग चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमें करना ही करना है, तो हमें भीड़ नहीं चाहिए। हमारे पास रिफंड पॉलिसी नहीं है कि हम जीएसटी वगैरह सब भरते हैं। फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप लेके चले जाइए। अगर आपको लगता है मेहनत आप नहीं, जिस तरह से आर्मी का जब जवान होता है ना, शुरुआत में जाता है मन करता है छोड़ के भाग जाए, रंगरूट होता है सब, और बाद में वही लाइफ उसको गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्रेशनेस, चेहरे पे चमक, सब कुछ आ जाता है। तो आपको चाहिए या ना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। और 3 महीने नहीं लगेंगे, 4 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी दिल्ली में एक इवेंट हुआ था छोटा सा, उसमें से कौन कौन थे, पहले एक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा कि ये हम बात की है कि आप अपने आप को पहले डिफाइन कीजिए कि आप किस मार्केट में हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि अपने आप पे भरोसा रखो, रूल्स पे और मेंटर पे। तीसरा, इस तरह का हमने पूरा आपको सप्लाई डिमांड की बात की। फिर हमने कहा कि प्राइस में टर्मिनोलॉजी कैसे काम करता है, बुलिश, डिमांड, लॉन्ग, ग्रीन, रैली। फिर हम आपको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्री डिफाइनेंट्री, प्री पेंडिंग ऑर्डर, बाय एंड सेल, टारगेट नहीं पढ़ना है अभी, डिजिटल डिस्ट्रॉय, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, एरिया कैसे मार्क करते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। और आगे हमने बात किया कि ब्रोकर आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो ये एक कुछ चीजों का हमने अभी जिक्र किया। अच्छा, आप सब लोग नए हैं, कुछ किन्हीं को ये लगता होगा ना कि वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि वो लगता है सर से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी पुराने नहीं है। हो सकता है कोई आने के बाद 1 हफ्ता इंतजार किए, और इंतजार करने के बाद टाइम फ्रेम या तो 15 मिनट तो 2 घंटे में जोन ढूंढना है। सुनील भाई है क्या? भाग गया, सब नालायक है। 15 मिनट या 2 घंटे में जोन ढूंढना है, ठीक है। और हम आप सब लोगों से, अब आपको मैं एक मैसेज दिखाता हूँ। कुछ सज्जन बोल रहे थे क्लोजिंग किसी के हाथ में नहीं है, मैंने कहा भाग जा। ये हम ये हमारा है tradingeconomics.com। यहाँ पे हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जब जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट में जाके चेक करते हैं स्टॉक्स। और अगर कल सुबह ये आपका सारा मार्केट, यूएस मार्केट ऊपर रहा, यूरोपियन मार्केट पूरा ऊपर रहा, क्योंकि यूरोपियन मार्केट अभी ऊपर क्लोज हुआ है 0.24, यूएस मार्केट पूरा ऊपर क्लोज होगा, और इसके बाद ये एक एक चीज मैं बता रहा हूँ साइन। और इसके बाद हमारा अगर ऑस्ट्रेलियन मार्केट कल सुबह अगर ऊपर क्लोज हुआ, और इसके बाद एक वेबसाइट देखना है SGX निफ्टी, SGX निफ्टी, अगर SGX निफ्टी ऊपर रहा तो कल सुबह आपका इंडियन मार्केट गैप अप जाए। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगा। हम 3 से 7 दिन का समय लेते हैं, रिकॉर्डिंग गायब होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग जितनी बार हो, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, हम मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। मेहनत नहीं करना होता ना, कल मंडे को भी हमने सेशन लिया रात में, आज दिन में भी सेशन लिया। अब जूम की कैपेसिटी 1000 की है, हम पुराने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। कल आप भी उस कैटेगरी में आएंगे, कल आप भी कहेंगे कि आपने मुझे छोड़ दिया। तो उसमें फर्स्ट सर्विसेज का है, जून में 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। सुनील फिर गायब हो गया ना, उनको तुम देख लेंगे, रुको। अच्छा, एक चीज और, हम बहुत सारे शहरों में महीने में 1 बार 1 डे का आपको बेचा ना, तो आपसे कुछ खरीदा। से पहले कि शायद कुछ लोग बात नहीं करेंगे या मेरे को काफी अनकंफर्टेबल सा लगता, बट वहां जाके सब नॉर्मल लगा। आपसे मिली तब बहुत फिर काफी नॉर्मल फील हुआ।